जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि महाभारत दुर्योधन का एक विशेष वरदान ही था, जिसकी वजह से कौरवों की हार निश्चित मानी गई। दुर्योधन का वरदान और उसके हार का कारण बना। कारण नंबर 1, दुर्योधन का शरीर अभेद होना। जब कौरव पांडव के युद्ध की आहट थी तो दुर्योधन ने भगवान बलराम से गदा युद्ध का प्रशिक्षण लिया। दुर्योधन बचपन से ही बहुत बलशाली था, परंतु उसकी मां गांधारी ने उसे और भी विशेष शक्ति प्रदान की। गांधारी ने यह निश्चय किया कि वह आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन भर अंधकार में रहेगी, लेकिन युद्ध की इस समय सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र को गंगा स्नान करके अपने पास बुलाया। जैसे ही गांधारी ने अपनी आंखों से दुर्योधन को देखा, उनका तप और शक्ति उनके शरीर में समा गई। परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र के समान कठोर और अभेद हो गया, लेकिन कृष्ण की चतुराई से दुर्योधन ने कमर पर वस्त्र बांध लिया था, इसलिए उसकी जांग और कमर का भाग कमजोर रह गया। यही बाद में उसकी मृत्यु का कारण बना। कौरवों की हार का कारण। हालांकि दुर्योधन को यह वरदान मिला था, लेकिन फिर भी कौरवों की हार निश्चित थी। इसके पीछे मुख्य कारण थे कि धर्म की शक्ति पांडवों के साथ थी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के पक्ष में सारथी बने। धर्म और नीति का साथ पांडवों को विजय दिलाने वाला था। दुर्योधन का अहंकार और अधर्म दूसरा कारण बना। द्रौपदी चीरहरण, जुए का षड्यंत्र और बार बार पांडवों को अपमानित करना दुर्योधन के पाप थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भी था कि अधर्म की जड़ चाहे कितनी भी मजबूत हो, उसका विनाश निश्चित है। जब भी कौरवों को वरदान या शक्ति से बढ़त मिलती, कृष्ण अपनी चतुराई से उसे निष्फल कर देते। जैसे भीष्म की मृत्यु का उपाय, जयद्रथ की हत्या, द्रोणाचार्य का वध और अंत में दुर्योधन की जांघ पर प्रहार। वरदान के बाद भी दुर्योधन अपनी कमर की कमजोरी छुपा नहीं पाया। गदा युद्ध में भीम ने उसे जंघा पर प्रहार करके उसे मृत्यु के द्वार पहुंचा दिया। दुर्योधन की मां गांधारी ने तब से अभेद शरीर का वरदान मिला था, लेकिन कृष्ण की नीति और भीम की शक्ति ने उसे वरदान को व्यर्थ कर दिया। यही कारण बना कि कौरवों की हार हुई और धर्म की जीत हुई। अगर ऐसे ही कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।